हे नाथ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। हे नाथ, आज तक मेरे मेलों में अमंगल ही अमंगल था नाथ, आप आए मुझे दर्शन दिए, मंगल भवन अमंगल हरि। हे नाथ, अमंगल का क्षय हो गया, मंगल का आगमन हो गया, नाथ मैं धन्य हो गई। हे भगवान, जब मैं आपकी ओर देखती हूँ, ये चार चार भुजाएं और चार चार भुजाओं में अलग अलग प्रकार के शस्त्र। हे नाथ, मुझे इस रूप से डर लग रहा है, आप इस रूप का परित्याग कर दें और एक नन्हे बालक के रूप में, शिशु रूप में मेरी गोदी में, मेरे आंगन में बिहार कर लेके नाथ आ जाओ, विनती स्वीकार करें। हे नाथ, अयोध्या की नारियां मेरा उपवास करती थी, कौशल्या के कोई पुत्र नहीं है। जब ये आज अयोध्या की नारियों की बात पता चलेगी कि कौशल्या ने महलों में पुत्र को जन्म दे दिया है, तो अयोध्या की नारियां अपने कार्य को विराम देकर के हमारे लाल का मोचायन करने आएंगे। नाथ, जब ये आपकी ओर देखेंगे ना, तो हमारी और भी हंसी कहेंगी ओ अयोध्या की राज रानी, अयोध्या की महारानी, अयोध्या की ठकुरान, संसार में किसी नारी ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जैसे पुत्र को तूने जन्म दिया है। हे नाथ, तो हमारी और भी हंसी होगी। संसार का नियम है, आप तो चार भुजाओं वाले, हंसी तो होनी है। किसी माँ के कोई पुत्र होता है तो उस पुत्र के 5 उंगलियों की जगह 6 उंगली हो जाती है, तो संसार वाले उसका नाम छिंगा रख देते हैं। हे नाथ, आप तो 4 भुजाओं वाले। नहीं नाथ, नहीं, हमें 4 भुजाओं वाला पुत्र नहीं, हमें तो 2 भुजाओं वाला और शिशु रूप नन्हे बालक के रूप में विहार करने के लिए नाथ आ जाओ, हमारी विनती स्वीकार करें। ना और जीवन का सूनापन
वो जीवन का सूनापने, जीवन का सूनापने सुहाता कभी नहीं, जीवन का सूनापने सुहाता कभी नहीं। आप इस रूप का त्याग कर दें और नन्हे बालक के रूप में मेरी गोदी में मेरे आंगन में बिहार ना आता। हे माते भगवान, जैसे अब इस भवलोक में मैं आपका पुत्र बनकर ही आऊंगा और आपने कहा कि हमारे घर में अमंगल ही अमंगल था और आज आपके दर्शन से सारे अमंगल क्षय हो गए, मंगल ही मंगल हो गया। तो हे माते, मंगल क्यों नहीं होना था? क्योंकि हमने जो आपसे वादा किया था, हम अपना वादा भूले नहीं। आपने पूर्व जन्म में आप जो थी वो सतरूपा रूप में थी और यहाँ के श्री महाराज आपके पति देव उस मनु रूप में थे। दोनों ने वनों में जाकर के तपस्या की और उन्होंने ये प्रण किया कि जब तक हमें श्री हरि के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम अपना तप नहीं त्यागेंगे। और इतनी कठोर प्रतिज्ञा दोनों ने की आप दोनों ने, और 6000 वर्ष तक केवल आप कंद मूल फल खाते रहे। अंत में वह भी त्याग दिया। अगले 6000 वर्षों तक आपने केवल जला आहार करते हुए अपने तप को कायम रखा। और एक समय पर ऐसा भी आया जब दोनों पति पत्नी ने जल का भी त्याग कर दिया व्यास जी, और अगले 6 वर्ष तक केवल वायु का भक्षण करते रहे। वायु के आधार पर अपने आप को तब में कायम रखा और इस प्रकार कठिन तपस्या देख करके व्यास जी कहा यह गया है आपकी बहुत ही कठोर तपस्या थी मां कि पीदी हरि हरि तपो देख अपारा, पीदी हरि हरि तपो देख अपारा, मनु समीप आए बहुबार। आपका कठिन तप देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देव आपके पास कई बार आए और कई प्रकार से आपको नाना प्रकार के लोभ दिए। मांगऊ वरे बहु भांति लुभाए, मांगे बहु वरे भांति लुभाए,
दिए, कहा जो इच्छा हो वर मांग लो। लेकिन वो दोनों अर्थात आप दोनों परम धीर, बिल्कुल अपने तपस्या से डिगे नहीं और अपने तप पर अडिग बने रहे। अंत में हार कर श्री सच्चिदानंद श्री हरि रूप के रूप में आपके सामने प्रकट हो गए और आपसे वरदान मांगने को कहा। तब आपने कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है और हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तब मैंने कहा था खोजो कहाँ आप सरित्र, अपने जैसा मैं कहां पर ढूंढूं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं स्वयं ही पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ पर प्रकट होऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं शीघ्र ही अब आपके आंगन में आप जैसा चाहती हैं हमें विश्वास हो गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, आप हमारा हित करने के लिए आए हो। जय हो आपकी, जय हो। तो आप फिल्म अब तो शिशु रूप में, अरे सुघरे बनो ललना, सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु बोलना, सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु बोलना, सुघरे बनो ललना, खेल तोरे अंगना, सुघरे बनो ललना, खेल तोरे अंगना, बनो ललना, सुघरे बनो ललना, छोटे बन जाओ ललना, सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु बोलना, सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु बोलना। रूप चतुर्भुज अपनो विसारो, रूप चतुर्भुज अपनो विसारो, छोटे बन के आप पधारो, छोटे बन के आप पधारो। जब आप रूप विसार लेंगे, एक नन्हे बालक के रूप में आओगे तो माता कर्तव्य होता है। उंगली पकड़ के सिखाऊं तुम्हें चलेना, झूलो प्रभु बोलना, सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु बोलना, सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु बोलना, सुघरे बनो। दासी चंदा, दासी चंदा